आज मैं आप सभी को कोई अपना टैलेंट नहीं दिखाने आया कि मैं इतनी सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। मैं आप सभी को ये बताने आया हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका समय कम होता चला जाएगा। लेकिन आप सभी को पहले बेसिक लेवल से सीखना है। बहुत सारे लोग इसकी ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन आप सभी को उस लेवल से सीखना है जहाँ से आपको सीखना चाहिए। क्योंकि आप सीधा अगर ट्रिक्स में फंसोगे तो कभी भी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप सभी ने बेसिक्स लेवल से सारी चीज़ें सीख ली तो धीरे धीरे आपका समय कम होता चला जाएगा। इसलिए आप सभी को प्रैक्टिस बेसिक से करनी है। मैं आप सभी को सारे के सारे स्टेप बताऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के। आप सभी को ध्यान से देखना है और उन्हीं को फॉलो करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि आप सभी को क्वेश्चन को देखते ही डरना नहीं है, एंजाइटी में नहीं आना है। अगर आप उसको एक या दो बार पढ़ोगे, अगर आप सभी को वो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी उसको सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार आराम से पढ़ लेते हो। दूसरा स्टेप है कि आप सभी को ये देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो आप सभी को दूसरा स्टेप फॉलो करते हुए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहले बेलन के बारे में बात कर रखी है। दूसरा, उसकी त्रिज्या के बारे में बात की हुई है कि उसकी त्रिज्या उसकी हाइट से 5 सेंटीमीटर अधिक है। दे रखा है भाई, वही चीज़ नोट डाउन कर लिया है मैंने नीचे। फिर आगे है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो कितना है 792 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए। वक्र पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल जो बेलन का है वो किसके बराबर होता है, 2πr/h। अब आप सभी को इससे आगे वाली लाइन पढ़नी है तो इसका आयतन कितना होगा। तो आप सभी को ये चीज़ याद रखनी है कि जो बेलन है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, πr²h। अब जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने नीचे लिख लिया है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने फॉर्मूले लिख लिए, सारी चीज़ कर ली, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालने के लिए आर और एच की वैल्यू चाहिएगी। तो आप सभी को ये चीज़ देखनी है इसमें थर्ड स्टेप में कि हमें आर की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए। आर और एच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2πr/h है ये हमारा दे रखा है 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हमें वैल्यूज रखेंगे, तो 2 गुणा में 22/7 इंटू आर इंटू एच 792। अब आर इंटू एच कितना होगा, 792 बटे में 22 गुणा में 2 और ऊपर होगा गुणा में 7। अब आप सभी को ये देख लेना है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें काटना पड़ेगा। तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 1 बच गया तो 2 छीक 12। अब हम 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22, 17 बच गए और 6 बच गया, 176। 22 का कितना गुणा है, तो 22 अट्ठे 176, 18 सत्ते कितना होगा 126। अब आप सभी को इसको काटते वक्त ये पता लग गया होगा कि आप सभी को टेबल याद होनी चाहिए, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जो हमारी आर इंटू एच की जो वैल्यू है वो 126 आ गई है और इसमें 5 का डिफरेंस है। अगर आप सभी को टेबल आता है तो आप सीधा कर लोगे कि 14 गुणा में 9 126 होते हैं। 14 हमारी आर होगी और 9 हमारी एच होगी। लेकिन अगर आप सभी को ऐसे नहीं आता है तो आप सभी को निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके। उसमें क्या करना है, आप सभी को आर इंटू एच 126 है तो भाई आप सभी को ये चीज़ इसमें गिवन है कि जो आर है वो h+5 है, तो h+5 आर की जगह रख देंगे इंटू एच = 126। तो भाई h² + 5h - 126 = 0। यहाँ से हमारी पावर्स निकल आएंगी, हमारी वैल्यू निकल आएगी 14 और 9। उसी तरीके से आप सभी को दोबारा से सोल्व कर लेना है।
अब हमारी आर की और एच की दोनों की पावर्स आ गई। अब हमें लास्ट स्टेप पर चलना है, जो कि है हमारी वॉल्यूम। आप सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर एच हमारी जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम होती है, जो हमारा बेलन दिया गया है। तो अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, उसको सीधा हम फॉर्मूला में रखेंगे। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 9। अब हम इसको 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 14 निमा 126। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 1 5, 4 0 5। तो 5544 हमारा आंसर आ गया है। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करा है। इसी तरीके से आप सिलेबस को छोटे छोटा तोड़कर पढ़ोगे, इसी तरीके से आप किसी क्वेश्चन को छोटा छोटा तोड़कर जब उसको सोल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप क्या दे रखा है, क्या हमको पता है और क्या निकालना है, उसी तरीके से अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो हमेशा आप सभी का क्वेश्चन सही होगा और आप सभी की स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए आप सभी को फॉर्मूला याद होने चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए और स्क्वायर और क्यूब रूट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।